नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रभा शर्मा। सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन से लोहा लेने वाले चंदा बाबू अब नहीं रहे। जी हां, बिहार के सिवान जिले के मशहूर कारोबारी रहे चंदेश्वर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू की बुधवार की रात निधन हो गई। बताया जा रहा है कि बुधवार रात में उन्हें सांस लेने में तकलीफ के बाद परिजन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। इधर मौत की खबर सुनने के बाद किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि चंदा बाबू जिंदगी की जंग इतनी आसानी से हार गए। उनके निधन का समाचार मिलते ही बीजेपी और आरएसएस से जुड़े लोग उनके आवास पर पहुंच गए। इसके अलावा स्थानीय लोगों का तांता भी घर के बाहर लग गया। बता दें कि सिवान के चर्चित तेजाब हत्याकांड में अपने 3 बेटों को गंवाने वाले चंदा बाबू ने सिवान के बाहुबली और पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के खिलाफ लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। बता दें कि सिवान के चर्चित तेजाब हत्याकांड में अपने 3 बेटों को गंवाने वाले चंदा बाबू ने सिवान के बाहुबली और पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के खिलाफ लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। शहर के प्रसिद्ध व्यवसायी चंदा बाबू का जीवन काफी संघर्षपूर्ण रहा। 2 बेटों को तेजाब से नहलाकर मार देने की घटना के बाद भी जुल्म ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। कुछ समय बाद तीसरे बेटे राजीव रोशन की भी निर्दयता से हत्या कर दी गई। इसके बावजूद चंदा बाबू का संघर्ष का सफर जारी रहा। आखिरकार अपने बेटों की हत्या के आरोपित बाहुबली सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को तिहाड़ भेजकर ही उन्होंने दम लिया। अपने बेटों के लिए न्याय की इस लड़ाई में उनकी पत्नी भी कभी मौत के सामने नहीं झुकी, मगर पिछले साल चंदा बाबू की पत्नी कलावती देवी का निधन हो गया था। इसके बाद से वे बिल्कुल टूट गए थे। चंदा बाबू अपने सबसे छोटे दिव्यांग पुत्र और बहू के साथ रहते थे। बात करें इस तेजाब कांड की, जहां से सारे मामले की शुरुआत हुई, तो बिहार के सिवान में रहने वाले चंदा बाबू जाने माने दुकानदार थे, मगर 2004 में जब कुछ बदमाशों ने उनसे रंगदारी मांगी तो उसके बाद सब कुछ बदल गया। वहां जब बदमाशों ने रंगदारी मांगी तो चंदा बाबू के बेटे गिरीश, सतीश और राजीव दुकान पर थे, लेकिन वहां उनकी बदमाशों से कहासुनी हो गई और इसी बीच बदमाशों ने चंदा बाबू के दोनों बेटों पर तेजाब डाल दिया। तेजाब से नहलाने के बाद दोनों भाइयों को मार दिया गया। हालांकि इस दौरान तीसरा भाई बच गया। इसी के बाद चंदा बाबू ने शहाबुद्दीन के खिलाफ कानूनी लड़ाई की शुरुआत की थी, जो 2004 से शुरू होकर लंबे वक्त तक चली। उस वक्त बिहार में बाहुबलियों का दबदबा था, लेकिन नीतीश सरकार ने शहाबुद्दीन पर एक्शन आगे बढ़ाया। हालांकि ये केस लंबे वक्त तक चलता रहा। इस मामले का चश्मदीद रहा राजीव किसी तरह बदमाशों की गिरफ्त से अपनी जान बचाकर भाग तो निकला, मगर बाद में जब राजीव भाइयों के तेजाब से हुई हत्याकांड का गवाह बना तो 2015 में शहर के डीएवी मोड़ पर उसकी भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि हत्या के महज 18 दिन पहले ही राजीव की शादी हुई थी, जिसके बाद इस घटना ने पूरे शहर में हड़कंप मचा दिया था। राजीव के हत्यारों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज थी। वह मामला भी ट्रायल के स्तर पर था। ये 2 महत्वपूर्ण मामले भी उनकी लड़ाई के अंग थे, किंतु इंसाफ की लड़ाई लड़ते लड़ते वो मानसिक रूप से भी कमजोर हो गए थे और उम्र ने शरीर का साथ देना छोड़ दिया था। अंततः उन्होंने जीवन की जंग के आगे अपनी हार मानते हुए अंतिम विदा ले ली। उनके परिवार में मात्र अब एक दिव्यांग पुत्र ही शेष है, जो उनके धरोहर के रूप में है। उनके जीवन की जंग तो खत्म हो गई, लेकिन उनके साहस को सलाम करते हुए जेके न्यूज नेटवर्क उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता है।